दुनिया को बदलने की चाह में इंसान पूरी उम्र थक जाता है और खुद को बदलने से डरता रहता है। लेकिन सच यह है, जिस दिन तुमने खुद को देखना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तुम रोज सोचते हो, लोग मुझे समझते क्यों नहीं, मेरी कदर क्यों नहीं होती, मेहनत के बाद भी मैं वहीं क्यों अटका हूं। सच सुनना चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में सही बनने में लगा देते हो और अपनी नजरों में मजबूत बनने में नहीं। रुको, क्योंकि अब जो सुनने वाले हो वो तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। भाग 1। दुनिया का कड़वा सच। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिल के लिए नहीं अपनाती, दुनिया तुम्हें तुम्हारी वैल्यू के लिए अपनाती है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो लोगों की समस्या हल कर सके, तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। और अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, तो चाहे तुम जितना भी अच्छा बनो, दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर देगी। याद रखना, जो खुद पर काम करता है उसकी खामोशी भी भारी पड़ती है। भाग 2। 2 रास्ते। तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, लोगों को बदलने की कोशिश करना जिसका कोई अंत नहीं। दूसरा, खुद को इतना बदल लेना कि लोग खुद बदल जाएं। दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन यही रास्ता तुम्हें आजाद करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। भाग 3। खुद पर ध्यान देने के 4 नियम। नियम 1। अपनी ऊर्जा बचाओ। हर बहस में जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना को सीने से लगाना जरूरी नहीं। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे सही जगह खर्च करो। नियम 2। स्किल्स को धार दो। दुनिया तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी काबिलियत याद रखती है। हर दिन 1% बेहतर बनो। 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। नियम 3। आत्मानुशासन। मोटिवेशन आता जाता है, लेकिन अनुशासन तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां सपने भी नहीं पहुंच पाते। नियम 4। खामोश मेहनत। काम को बोलने दो, खुद को साबित मत करो। शेर कभी अपनी ताकत का ऐलान नहीं करता, उसका होना ही काफी होता है। भाग 4। दुनिया झुकती क्यों है। जब तुम अपने अंदर वो स्किल, वो सोच, वो स्थिरता भर लेते हो जिसकी दुनिया को जरूरत है, तब लोग तुम्हें ढूंढते हैं। नाम, सम्मान, पैसा सब पीछे पीछे आता है। यह कोई जादू नहीं, यह सिर्फ खुद पर ध्यान देने का नतीजा है। भाग 5। अर्जुन की कहानी। एक छोटे शहर में अर्जुन रहता था। शिकायतें उसकी आदत बन चुकी थीं। सब मेरे खिलाफ हैं, किस्मत खराब है, दुनिया गलत है। एक दिन एक साधु ने कहा, अगर दुनिया गलत लगती है तो शायद देखने वाला थका हुआ है। उस दिन से अर्जुन ने दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, फोन कम, किताब ज्यादा, शिकायत कम, मेहनत ज्यादा। धीरे धीरे उसकी चाल बदली, उसकी आंखों में ठहराव आया। और अजीब बात यह थी, दुनिया का व्यवहार बदलने लगा। भाग 6। असली आजादी। अर्जुन ने एक बात समझ ली, जब तुम खुद को बदल लेते हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता दुनिया बदले या नहीं। और यही असली आजादी है। खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है,
यह जिम्मेदारी है। एक खाली इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता। पहले खुद को भरो, फिर दुनिया को दो। अर्जुन की जिंदगी अब बाहर से सफल दिखने लगी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्योंकि जब इंसान ऊपर उठता है तो सबसे पहले अहंकार उठता है। लोग अब उसकी तारीफ करते थे, उसकी बातों को महत्व देते थे, जहां पहले उसे नजरअंदाज किया जाता था। अब वही लोग उसकी राय पूछते थे। एक दिन अर्जुन के मन में एक ख्याल आया, शायद मैं सच में कुछ बन गया हूं। और यही वो पल था जहां ज्यादातर लोग फिर गिर जाते हैं। अहंकार की पहली दस्तक। अब अर्जुन को अपनी चुप्पी भारी लगने लगी थी। वह बोलना चाहता था, दिखाना चाहता था कि वह कितना बदल गया है। वह सोचने लगा, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं कितना आगे निकल चुका हूं। और जैसे ही यह सोच आई, वैसे ही मन अशांत होने लगा। काम में वही धार नहीं रही। शांत दिमाग में फिर शोर भरने लगा। अर्जुन घबरा गया। साधु से अंतिम सीख। कई दिनों बाद वह फिर उसी साधु के पास गया। साधु ने उसे देखते ही कहा, अब तुम बदल गए हो, लेकिन खतरे में हो। अर्जुन चौंक गया। खतरे में? क्यों? साधु बोले, क्योंकि अब तुम खुद को पकड़ने लगे हो। अर्जुन समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, पहले तुम दुखी थे, अब तुम गर्वित हो। दोनों ही बंधन हैं। सबसे गहरी बात, साधु ने जमीन से एक फूल उठाया और अर्जुन की हथेली में रख दिया। ढीले हाथ से पकड़ो, उन्होंने कहा। फूल सुरक्षित था। अब कसकर पकड़ो। कुछ ही पलों में फूल मुरझा गया। साधु बोले, जीवन भी ऐसा ही है, जिसे पकड़ोगे वही नष्ट होगा। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, छोड़ना ही पाना है असली परिवर्तन। अर्जुन ने उस दिन एक और बात समझी। खुद को बदलना मतलब खुद को महान मान लेना नहीं है। खुद को बदलना मतलब हर दिन अपने अहंकार को पहचानकर उसे ढीला छोड़ देना है। अब वह सफल था, लेकिन विनम्र। शांत था, लेकिन सजग। आगे था, लेकिन झुका हुआ। लोग क्यों खींचने लगे? लोग अब अर्जुन के पास सिर्फ सलाह लेने नहीं आते थे, वे उसके पास सुकून महसूस करने आते थे। क्योंकि वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता था, वह सिर्फ सुनता था, समझता था। और यही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम किसी को जज नहीं करते, तो लोग खुद बदलने लगते हैं। कहानी का अंतिम सत्य। अर्जुन ने आखिरकार यह समझ लिया, दुनिया को बदलने का सबसे गहरा तरीका है अपने भीतर जाग जाना। ना गुस्से से, ना भाषण से, ना साबित करने से, बस समझ से। और जिस दिन यह समझ स्थिर हो जाती है, उस दिन दुनिया झुकती नहीं, दुनिया अपने आप शांत हो जाती है। अंतिम संदेश। धीमी गूंजती आवाज में। अर्जुन अब शांत था। अहंकार की पकड़ ढीली हो चुकी थी, लेकिन जीवन की परीक्षा हमेशा नई शक्ल में आती है। इस बार परीक्षा बाहर से नहीं, अंदर से आई। जब शांति भी बोझ बनने लगे। एक रात अर्जुन ध्यान में बैठा था। मन शांत था, विचार कम थे। अचानक उसके मन में एक डर उठा।
अगर यह शांति चली गई तो? और इसी डर के साथ शांति टूट गई। अर्जुन समझ गया, अब वह दुख से नहीं, शांति से चिपकने लगा है। और यह चिपकना सबसे सूक्ष्म बंधन होता है। अंतिम भ्रम। अगले कुछ दिनों में वह हर समय खुद को देखता रहता। मैं शांत हूं या नहीं? मैं जागरूक हूं या नहीं? मैं सही तरीके से जी रहा हूं या नहीं? और जितना वह देखता, उतना ही मन भारी होता गया। एक दिन वह टूट गया। उसने खुद से कहा, मैं इतना समझने के बाद भी क्यों उलझ रहा हूं? बुद्ध का सबसे खतरनाक सत्य। उसी रात उसे साधु की आवाज याद आई। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मुक्ति को भी लक्ष्य बना ले, वह फिर बंधन में आ जाता है। अर्जुन कांप गया। वह समझ गया, वह अब बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, वह अब परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है। समर्पण का क्षण। अगली सुबह अर्जुन ने कुछ अलग किया। उसने खुद से कहा, अगर शांति रहे तो ठीक, अगर अशांति आए तो भी ठीक। उसने किसी अवस्था को पकड़ना छोड़ दिया, ना ध्यान को, ना समझ को, ना खुद को। और उसी क्षण मन हल्का हो गया। असल जागरण। अब अर्जुन कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता था, वह सिर्फ होता था, काम करता, लेकिन पहचान नहीं बनाता, बोलता, लेकिन साबित नहीं करता, शांत रहता, लेकिन चुप्पी नहीं ओढ़ता। अब उसके अंदर कोई केंद्र नहीं था जिसे चोट पहुंचाई जा सके। लोगों ने क्या देखा? लोग कहते, इसके पास बैठकर अच्छा लगता है। यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करता, यह हमें जैसा है वैसा स्वीकार करता है। और यही सबसे बड़ा प्रभाव होता है। जब तुम खुद से मुक्त होते हो, तो दूसरे भी तुम्हारे पास आजाद महसूस करते हैं। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। अर्जुन ने अंत में यह जाना, दुनिया को बदलना या खुद को बदलना, दोनों ही अधूरे वाक्य हैं। पूरा वाक्य यह है, खुद को समझो और बदलने की जरूरत खत्म हो जाएगी। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।